नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए टेस्ट सीरीज जो समान करके चल रही है उसके प्रैक्टिस से 23 को देखेंगे, जिसमें यूपी कैडेट स्पेशल के तहत जो है हम यूपी स्पेशल सेकंड पार्ट देखेंगे। आज जो है आपके सभी यूपी के जितने मोस्ट मॉडल क्वेश्चन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो भाई कल जो हमने 20 देखे थे, आज 20 देखेंगे तो 40 क्वेश्चन में जो है आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि मतलब जब एक बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन के तहत जो है आपको 10 से 12 जो है वहाँ पर क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सभी को आपको एक्सप्लेन करके फुल बताया जा रहा है। इसी वजह से आपका थोड़ा सा वीडियो लंबा होने के चांसेस रहेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें ताकि आपको पीडीएफ बाइस का मिल जाए। ओके, शुरू करें वीडियो और देखेंगे पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टच द बॉर्डर ऑफ मोस्ट स्टेट? तो भाई कौन सा जिला है? इसके राइट आंसर की अगर बात किया कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं भाई कौन है, सोनभद्र। सोनभद्र ही सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। किससे किससे बनाता भाई? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश। दूसरा आपका भाई किससे? छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड और बिहार से। ओके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? सोनभद्र। याद रखिएगा, सोनभद्र ही सबसे दक्षिणी जिला भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं भाई। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रामपुर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई नाइफ, परफ्यूम, लॉक एंड सुहाग। राइट आंसर की बात की भाई किसके लिए चाकू नगरी के नाम से जो है रामपुर को जाना जाता है? याद रखिएगा, रामपुर या चाकू कहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इत्र के लिए भाई किसको जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। कन्नौज को जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ताला के लिए भाई किसको जाना जाता है? अलीगढ़ को। अलीगढ़ को ताला के लिए जाना जाता है। सुहाग की बात की जाए भाई, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को और चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है भाई। सुहाग के लिए भी और चूड़ियों के लिए किसको जाना जाता है भाई? फिरोजाबाद को जाना जाता है। याद रखिएगा, फिरोजाबाद को कांचों का नहर शहर भी कहा जाता है। नहर नहीं, कांचों का शहर भी कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ ग्लासेस। तो भाई कांचों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहा जाता है? हु इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल एंड घाट्स? यानी जो भाई नदी का तट होता है यानी किनारा होता है उसकी बात की जा रही है, यानी जो कोस्ट होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे तट से बात की जा रही है। घाट का मतलब वही है आप जिस पे बैठ कर नहाते हैं। जैसे कि आप नदी के किनारे, जैसे किसी टेम्पल किनारे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं सीढ़ियाँ जो बनी रहती हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसी को घाट कहते हैं। तो यहाँ पे मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे? वाराणसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, याद रखिएगा, भारत को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, किसको? वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। वाराणसी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन किस शहर को कहा जाता है? तो भाई गाजीपुर को। वाराणसी की जुड़वा बहन किस शहर को कहा जाता है? गाजीपुर को जो है वाराणसी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वाराणसी के बारे में आपको बताया गया था कि भाई किस नदी के किनारे हैं, तो याद रखिएगा वरुणा और अस्सी, यमुना, यहाँ पे सॉरी यमुना नहीं, गंगा नदी तट पे। ठीक है, वरुणा और अस्सी के नाम से ही जो है इसका नाम पड़ा है वाराणसी। वरुणा और अस्सी, और यहाँ पर गंगा तो है ही आपका, याद रखिएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान किस जिले में बनाए जाते हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश? तो भाई कहाँ पर बनाए जाते हैं? राइट आंसर की बात की भाई मेरठ में जो है खेल के सामान बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल के सामान बनाए जाते हैं। अगर भाई सहारनपुर की बात की जाए, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पे कागज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, कागज़ पेपर के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, कागज़ के लिए कौन जाना जाता है? सहारनपुर को यहाँ पे जाना जाता है। मुरादाबाद को भाई पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। पीतल नगरी यानी ब्रॉन्ज की बात की जा रही है भाई, पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। वाराणसी को आपको बताया गया। तो भाई यहाँ पे जो है वाराणसी, इसको मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कानपुर को जो है चमड़ों के शहर के लिए, और कानपुर के अलावा और चमड़ा कहाँ बना? आगरा में। ठीक
ठीक है। कानपुर के अलावा आगरा में भी चमड़ा आपका बनता है, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द मोस्ट फेयर्स? तो भाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं भाई? मथुरा में, याद रखिएगा। मथुरा में जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं। सबसे कम कहाँ लगता है भाई? पीलीभीत में न्यूनतम लगते हैं, यानी न्यूनतम जो फेयर्स हैं कहाँ लगते हैं भाई? पीलीभीत में। सर्वाधिक कहाँ लग रहे हैं? मथुरा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही थी भाई? गोरखपुर में। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा, यानी रेनिंग की बात की जाए, मोस्ट रेनिंग कहाँ होती? गोरखपुर में। और न्यूनतम कहाँ होती है, यानी मिनिमम रेनफॉल जो है कहाँ पे हो रही थी? मथुरा में हो रही थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भाई, निम्नलिखित में से कालीन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द कालीन इंडस्ट्री? तो भाई कौन सा शहर है? भदोही को जो है यहाँ पे जाना जाता है, याद रखिएगा। भदोही की बात की जा रही है। भदोही को कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज ताज नगरी? तो भाई ताज नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज ताज नगरी? ताज नगरी की बात की भाई किसको कहा जाता है? आगरा को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगरा को ही ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पेठा नगरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है। पेठा नगरी भी इसी को कहा जाता है। ताज नगरी क्यों कहा भाई? क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है, इसलिए इसको ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके। यमुना तट पर स्थित है भाई, यमुना नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ जो है किस पे है भाई? गोमती के तट पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट sermon गिवन बाई गौतम बुद्ध? तो यहाँ भाई कहाँ दिया गया था? गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, याद रखिएगा। जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, इम्पीचमेंट कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, याद रखिएगा। ओके। इम्पीचमेंट की बात की जा रही है, इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने जो घर त्यागा था उसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश में मतलब प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया गया था। मैक्सिमम जो उन्होंने दिया है श्रावस्ती में दिया है, ठीक है। मैक्सिमम जो उन्होंने उपदेश दिया कहाँ दिया भाई? श्रावस्ती में दिया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे भाई? कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा सभी चीज़ें। नेक्स्ट है, महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन? चलो भाई, मेगा स्टार जो अमिताभ बच्चन है उनका जन्म स्थान कहाँ है? वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन? तो राइट आंसर की बात की कहाँ भाई? प्रयागराज। वर्तमान प्रयागराज यानी इलाहाबाद, पूर्व नाम इलाहाबाद। तो इनका जन्म स्थान भाई अमिताभ बच्चन का कहाँ पे? अमिताभ, यहाँ से अब जैसे कि आपसे कुछ और प्लेयर्स की, जैसे कि आपका सुरेश रैना का पूछ सकता है। सुरेश रैना भाई किस शहर से संबंधित है, या सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? भुवनेश्वर कुमार किस खेल से संबंधित है? मोहम्मद अजरुद्दीन किस खेल से संबंधित है? आजम खान, मतलब जैसे कि आपसे अभिनायक है या क्रिकेटर हैं या खिलाड़ी हैं, इनसे आपसे पूछ सकता है, तो इनको भाई ज़रूर देख के जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा भाई, पूछ ले अगर तो जवाब आप दे पाएंगे, ताकि देखे रहेंगे तो तभी आप जवाब दे पाएंगे। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मंगल पांडे का जन्म हुआ था? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज मंगल पांडे बॉर्न? तो राइट आंसर की बात की भाई कहाँ है? बलिया में, बलिया में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और भाई ये 34वीं इन्फेंट्री सेना के भाई बटालियन के जो है सदस्य थे, ठीक है। और इनको बैरकपुर में, बंगाल में जो है बैरकपुर में इनको फांसी दी गई थी। बंगाल के बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल, बैरकपुर में इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 34वीं बटालियन के यहाँ पे सेना थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगहर किससे संबंधित है? मगहर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मगहर भाई किससे संबंधित है? मगहर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मगहर की अगर बात की जाए भाई किससे संबंधित है? कबीरदास से, याद रखिएगा, कबीरदास से मगहर संबंधित है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाएगी भाई कहाँ पे? प्रयागराज से संबंधित है,
प्रयागराज। संत रविदास तो वर्तमान रविदास से, संत रविदास नगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलिंजर मेला कहाँ लगता है, वेयर डज कलिंजर फेयर टेक प्लेस। तो भाई कहाँ पे लगता है कलिंजर फेयर, कलिंजर मेला कहाँ लगता है भाई, बांदा में, याद रखिएगा बांदा में कलिंजर मेला आपका लगता है। ओके, बाराबंकी की बात कीजिए, बाराबंकी में कौन सा लगता है, तो यहाँ पे देवा शरीफ का मेला लगता है। देवा शरीफ मेला जो है कहाँ लगता है भाई, बाराबंकी में लगता है। बहराइच की बात की भाई यहाँ पे सैयद सालार मेला लगता है। सैयद सालार मेला जो है कहाँ पे लगता है भाई, ये बहराइच में लगता है, याद रखिएगा। देवा शरीफ मेला जो है वारिस अली शाह की दरगाह, यहाँ पे वारिस अली शाह, वारिस अली शाह की ये दरगाह है। और अगर बात की जाए भाई सैयद सालार जो मेला लगता है, इसमें जो है गाजी मियाँ की दरगाह है, गाजी मियाँ की ये दरगाह है, ठीक है। देवा शरीफ वारिस अली शाह और सैयद सालार गाजी मियाँ की दरगाह है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना व्हेन वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, तो भाई इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1866 में की गई थी, याद रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी, जिसकी एक खंडपीठ आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगी। खंडपीठ कहाँ पे भाई, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का देश में जीडीपी के अनुसार कौन सा स्थान है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इन द कंट्री। तो राइट आंसर की बात की भाई थर्ड हो चुका है, वर्तमान में जो है थर्ड हो चुका है, 2019 से थर्ड हो चुका है। इससे पहले सेकेंड हुआ करता था 2018, मतलब इधर 2019 से पहले जो है सेकेंड हुआ करता था, जबकि वर्तमान में कितना हो चुका भाई, थर्ड हो चुका है, याद रखिएगा। पहले नंबर पे भाई कौन है, महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पर भाई अपना क्या है, उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का देश में अनाज और तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स एंड ऑयल सीड इन द कंट्री। तो भाई कौन सा स्थान है इसमें, जो है भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। अनाज, मोटे अनाज की बात की जाए तो इसमें जो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट है बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज द बांके बिहारी टेम्पल लोकेटेड। तो भाई बांके बिहारी जो मंदिर है कहाँ पर है, इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए कहाँ पे, मथुरा में, याद रखिएगा मथुरा में बांके बिहारी मंदिर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तबला व सितार के आविष्कारक कौन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार। तो भाई तबला एंड सितार के जो इन्वेंटर थे, खोजकर्ता थे, कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई कौन थे, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। अमीर खुसरो जो है यहाँ पर तबला और सितार के जो है इन्वेंटर थे, याद रखिएगा। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था भाई, कासगंज के पटियाली नामक गांव में, कासगंज के पटियाली नामक गांव में, कासगंज का पटियाली गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, पटियाली गांव में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शहर राम गंगा नदी के तट पर स्थित है, विच ऑफ दीज सिटीज इन सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रामगंगा रिवर। भाई रामगंगा रिवर की बात की जा रही है, कौन से यहाँ पे शहर हैं। तो भाई कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुरादाबाद है, याद रखिएगा भाई मुरादाबाद यहाँ पर इसके किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो भाई उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, एरिया के अनुसार जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा भाई, लखीमपुर खीरी, तो वहीं पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एक ही है, वो कौन सा भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भाई आपका है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, चरकुला डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। इसका पीडीएफ आपको भाई मिल जाएगा समय से टेलीग्राम चैनल पर, फाइनल एग्जाम बितासी सर, वहाँ पर सर्च करेंगे जैसे ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे जरूर जुड़े ताकि आपको पीडीएफ इसका मिल जाए। चरकुला नृत्य की बात की भाई किससे संबंधित, उत्तर प्रदेश से, याद रखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला नृत्य, ठीक है।
और उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे राजकीय नृत्य कह सकते हैं, राजकीय नृत्य या शास्त्रीय नृत्य। राजकीय नृत्य या शास्त्रीय नृत्य भाई कौन सा है? कथक है। याद रखिएगा, कथक जो है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य या राजकीय नृत्य आप कह सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष। थैंक यू।